नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले साल होने वाले 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति तय करना था। सीतारमण ने कहा कि हमें आज भी याद है कि लॉकडाउन के 48 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की थी। रविवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया था। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कोरोना काल में ये पहली बार रहा जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए की गई अलग अलग पहलों को लेकर केंद्र की सराहना की। समाचार एजेंसी एएनआई ने उनके हवाले से कहा कि भारत में किए गए टीकाकरण की सराहना करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें याद है कि कैसे विपक्षी दलों ने शुरू से ही सरकार के जरिए किए गए टीकाकरण पर कई सवाल उठाए थे। India's image abroad has been established through the way in which the vaccination program has been run in this country, and for which a lot of international institutions and leaders have looked at India's very methodical way of doing the vaccination, issuing online certification, whilst many others were doing only manually given receipts to say vaccination has been done. The CoWIN app, about which every country has been looking at, saying it's a very, very well-designed app, which is simple to use, but yet even if you didn't register your slot through it, you could still go and get your certificate through CoWIN, and therefore it is always recorded. So in a very methodical fashion, the vaccination has been conducted that has built India's image abroad when there were calls within this country of opposition parties. सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा के 48 घंटे के भीतर सरकार ने पूरे 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम ने दुनिया को दिखाया कि कैसे पीएम मोदी और हमारी सरकार उनकी देखभाल करती है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना भी तेजी से लागू किया गया। निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है। सीतारमण ने बताया कि 2004 से 14 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 2081 लोगों की जान गई थी, जबकि 2014 से सितंबर 2021 तक जम्मू कश्मीर में महज 239 नागरिक मारे गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।